आज का हमारा टॉपिक है हाइपोथायरॉयडिज्म इन प्रेगनेंसी। इसमें हम देखेंगे इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेस, सिम्टम्स, देन ट्रीटमेंट एंड देन नर्सिंग मैनेजमेंट। Introduction. Hypothyroidism, wherein the thyroid gland produces an inadequate amount of thyroid hormone, common disorder particularly in women of childbearing age। मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म प्रेगनेंसी में कॉमन डिसऑर्डर है। इसमें थायराइड ग्लैंड इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ थायराइड हार्मोन सीक्रेट करती है। देन डेफिनेशन, हाइपोथायरॉयडिज्म इज अ कंडीशन मार्क्ड बाय an underactive thyroid gland and may be present during pregnancy। मतलब हाइपोथायरॉयडिज्म एक ऐसी कंडीशन है जो कि प्रेगनेंसी के टाइम प्रेजेंट होती है, जिसमें कि ग्लैंड प्रॉपर अमाउंट ऑफ हार्मोन सीक्रेट नहीं करती है। अबाउट थायराइड ग्लैंड वेइंग अबाउट 15 ग्राम्स, मतलब जो थायराइड ग्लैंड का वेट रहेगा वो 15 ग्राम रहेगा। देन लोकेटेड बिलो इन फ्रंट ऑफ नेक जस्ट बिनेथ एडम्स एप्पल, मतलब नेक के फ्रंट साइड में रहेगा, बिनेथ द एडम्स एप्पल, मतलब एडम्स एप्पल के नीचे रहेगा। देन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल्स टू थायराइड ग्लैंड, मतलब जो हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड रहेगा वो थायराइड ग्लैंड को कंट्रोल करेगा। देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टिमुलेट्स हार्मोन प्रोडक्शन बाय थायराइड ग्लैंड, मतलब जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रहेगा वो थायराइड ग्लैंड के हार्मोन को स्टिमुलेट करेगा, प्रोडक्शन करेगा। इस पिक्चर में हम थायराइड ग्लैंड की लोकेशन देख सकते। थायराइड ग्लैंड के दो पार्ट है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब, एंड उसके नीचे आता है ट्रकिया। देन टाइप्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। सो हाइपोथायरॉयडिज्म के 3 टाइप्स होंगे। फर्स्ट इज प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म, सेकंड इज सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म एंड थर्ड इज ओवर क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म। प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म related to thyroid autoimmunity, myxedema rarely present in pregnancy because they tend to be infertile। मतलब प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म ये रिलेटेड रहेगा ऑटो इम्यूनिटी से, जिसमें कि मैक्सिडेमा ये रेयरली प्रेजेंट रहता है। देन सेकंड इज सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, स्टेट विथ एलिवेटेड सीरम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन इन द प्रेजेंस ऑफ नॉर्मल FT4 वैल्यूज, TPO apps are rise in 70 to 80% of women of child bearing age। मतलब इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की लेवल जो रहेगी वो इंक्रीज होगी, लेकिन FT4 की जो वैल्यू रहेगी वो नॉर्मल रहेगी, और जो TPO थायराइड पर ऑक्साइड रहेगा वो राइज होगा 70 to 80% वुमन में इन प्रेगनेंसी। ओवर क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म, इसमें थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की लेवल जो रहेगी वो बढ़ जाएगी, और जो T4 की लेवल रहेगी, T4 सीरम, वो लो हो जाएगी। देन हाइपोथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स। देन स्लोइंग ऑफ अ मेटाबॉलिक प्रोसेस, मतलब बॉडी में की जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस रहेंगे वो स्लो हो जाएंगे। देन डिपोजिशन ऑफ अ मैट्रिक्स सब्सटेंसेस, मतलब मैट्रिक्स सब्सटेंस का जो डिपोजिशन रहेगा, सिक्रेशन रहेगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। और अदर्स तो और भी उसके साइन एंड सिम्टम्स दिखेंगे। देन कॉजेस ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। फर्स्ट इज ऑटो इम्यून, एग्जाम्पल इज हैशिमोटो थायरॉयडिटिस, मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी एक कॉज हो सकता है हाइपोथायरॉयडिज्म का। देन फॉलोइंग थायरॉयडेक्टोमी, अगर कुछ सर्जिकल प्रोसीजर हुई और उसके बाद उसके अगर कुछ इन्फेक्शन हुआ तो उससे भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। इन ट्रीटमेंट विथ 131I, मतलब रेडियोथेरेपी देने के बाद पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। देन ड्रग इंड्यूस, मतलब ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट अगर हुए पेशेंट को तो उससे भी हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है। ड्रग्स लाइक लिथियम, एम्योडेरॉन, आईओडी एक्सेस एंड ADTS। देन हाइपोथायरॉयडिज्म के कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो प्रीक्लाम्सिया हो सकता है, देन प्लेसेंटल एब्रप्शन, कार्डियक डिसफंक्शन हो सकता है, एनीमिया, देन लो बर्थ वेट, देन स्टिल बर्थ, मिसकैरियज एंड डिफिशिएंट इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, ये सब कॉम्प्लिकेशन हाइपोथायरॉयडिज्म में हो सकते हैं।
देन हाइपोथायरॉयडिज्म के इंडिकेशंस, तो फर्स्ट इज 30 ईयर्स एज होगा तो। देन सेकंड इज रिसाइडिंग इन एन एरिया ऑफ आयोडीन डिफिशियंसी, मतलब अगर वो इंसान ऐसे जगह पे रहता हो जहाँ पे आयोडीन की कमी हो। देन सिम्टम्स ऑफ थायराइड डिसफंक्शन, अगर थायराइड डिसफंक्शन करता है तो। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ थायराइड डिसफंक्शन, अगर फैमिली हिस्ट्री होगी तो भी वो एक कॉज रहेगा। देन ओबेसिटी, अगर पेशेंट ज़्यादा फैटी रहेगा तो वो भी एक इंडिकेशन रहेगा। देन अनएक्सप्लेन मिसकैरिएज, देन प्रेजेंस ऑफ गॉइटर, अगर क्लाइंट में गॉइटर प्रेजेंट रहेगा तो वो भी एक इंडिकेशन रहेगा। देन प्रेजेंस ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, अगर पेशेंट में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर प्रेजेंट है तो वो भी एक इंडिकेशन रहेगा हाइपोथायरॉयडिज्म का। देन ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म, फर्स्ट इज स्टार्टेड विथ लिवोथायरोक्सिन 2 to 2.4 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे, मतलब 2 to 2.4 माइक्रोग्राम पर केजी पर डे लिवोथायरोक्सिन हम दे सकते हैं पेशेंट को। देन मेंटेनेंस डोज शुड बिटवीन 75 to 150 माइक्रोग्राम पर डे। 75 to 150 माइक्रोग्राम मेंटेन करने का है। देन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन शुड रिपीटेड एवरी 4 to 6 वीक्स। एवरी 4 to 6 वीक्स थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिपीट होना चाहिए। देन डोज शुड इंक्रीज इन सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी टू कीप नॉर्मल रेंज ऑफ सीरम थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीरम FT4 और FT41, मतलब सेकंड ट्राइमेस्टर में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की रेंज नॉर्मल रखने के लिए हमें डोज इंक्रीज करना चाहिए। देन आफ्टर डिलीवरी डोज इज रिड्यूस, डिलीवरी के बाद हम डोज कम कर सकते हैं। देन रूटीन स्क्रीनिंग फॉर थायराइड डिसफंक्शन इज रिकमेंडेड, मतलब थायराइड ग्लैंड की फंक्शनिंग कंटिन्यूसली चेक करनी चाहिए। देन सेकंड इज सर्जिकल ट्रीटमेंट। सर्जिकल ट्रीटमेंट 3 टाइप की हो सकती है। फर्स्ट इज सब टोटल थायरॉयडेक्टोमी, सेकंड इज हेमीथायरॉयडेक्टोमी एंड थर्ड इज टोटल थायरॉयडेक्टोमी। अगर मेडिकेशन यूज ना करें तो फिर हम सर्जिकल ट्रीटमेंट यूज कर सकते हैं। देन हाइपोथायरॉयडिज्म में हम नर्सिंग मैनेजमेंट क्या क्या कर सकते हैं, तो फर्स्ट एक्सेस क्लाइंट वेट एंड एपेटाइट, मतलब क्लाइंट का वेट रेगुलरली चेक करते रहना है। देन कंसल्ट विथ अ डाइटिशियन टू प्रोवाइड अ मेन्यू फॉर द पेशेंट, मतलब डाइटिशियन की हेल्प लेने की है और पेशेंट को फाइबर रिच डाइट देने का है। देन एजुकेट द पेशेंट एंड फैमिली, पेशेंट एंड फैमिली को एजुकेट करने का है हाइपोथायरॉयडिज्म के रिगार्डिंग। देन मैनेज कॉन्स्टिपेशन विथ लैक्सेटिव्स, लैक्सेटिव्स का यूज़ करके हमें कॉन्स्टिपेशन प्रिवेंट करना है। देन चेक लैब्स फॉर लेवल ऑफ थायराइड हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन रेगुलर चेक करनी है। देन मॉनिटर फ्लूइड इनटेक, मतलब पेशेंट का जो फ्लूइड इनटेक है उसको मॉनिटर करने का है। देन encourage the patient to follow up with a mental health nurse since depression is a common in hyperthyroidism.